जीवन में शून्य होने का मतलब, जीवन में शून्य होने के क्या फायदे हैं, जीवन में शून्य होना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है तो आपको अंतर मन से शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि शून्य का सबसे ऊपरा भाग हमारा ऊपर का है जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। लेकिन जीवन में शून्य को इतना अनदेखा किया गया है। लाइफ में शून्य का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि आप देखोगे लाइफ में हमारे पास कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारी डेट के हिसाब से किस दिन हमारा जन्म हुआ। लेकिन जीरो नंबर जो है वो सबके पास है और वो हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि आप 1 से लेकर 9 नंबर का पूरा गोला तो बना लोगे, लेकिन वो गोला तो जीरो बन रहा है। कभी आपने देखा होगा बड़े से बड़े बिजनेसमैन अपने सारे एफर्ट लगाता है, वो इतना प्रसिद्ध क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में सारे एफर्ट लगा चुके होता है, एंड में करता है वो समर्पण, क्योंकि उससे पहले वो एक अलग ही भावना में होता है। वो कहते हैं ना, प्रकृति जब कुछ बड़ा देती है उससे पहले तगड़ी परीक्षा लेती है, और उस व्यक्ति को जब तक नहीं देती जब तक वो व्यक्ति शून्य नहीं हो जाता। शून्य का मतलब ये नहीं कि लाइफ में जीरो, शून्य का मतलब है कि व्यक्ति अंदर से कोई ऐसी चीज तो लेके नहीं बैठा कि मैं हो, अहंकार हो, मैं हो, मेरा हो, तेरा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, दूसरे के प्रति गलत सोच हो। कई व्यक्ति ये सब तो लेके नहीं बैठा। अगर ये सब लेके बैठा है तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं उद्धार रुक जाता है, क्योंकि उसका मन भारी है, उसका अंतर मन बहुत भारी है। अंतर मन में वो ऐसी चीजें लेके बैठा है जो उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है, दूसरों की लाइफ के लिए सही नहीं है, और वो ग्रो नहीं कर पाता। लाइफ में भगवान ने अंदर से शून्य होने के लिए कहा है कि मैं और अहंकार को त्यागो, ये तुम्हारे सर्वनाश की निशानी है। किसी के प्रति गलत भाव रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जब सारे एफर्ट लगा लेता है तो वो व्यक्ति अपना काम करते हुए अंदर से अपने आप को जीरो करता है कि मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, मेरे अंदर अब किसी के प्रति ना गलत भावना है, ना मैं अहंकार है, ना मैं है। क्योंकि व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, फल प्राप्त नहीं कर सकता। जब व्यक्ति चाह के फल प्राप्त नहीं कर सकता तो दूसरों का भला भी प्रभु के हाथ में ही होता है, तो वो व्यक्ति ये सोचकर सिर्फ कर्म करता है और वो अब अंदर से जीरो हो जाता है, अंदर से समर्पण कर देता है वो। और अंदर से समर्पण जरूरी है। आप लाइफ में बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, बड़े से बड़े व्यक्ति को देखोगे कि वो लाइफ में पैसे वाला है, बढ़िया बिजनेसमैन है, लेकिन आप देखोगे वो या तो शांत रहेगा या बिल्कुल सरल मीठी भाषा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की परीक्षा में ही उसको उतार दिया गया था शुरू के लेवल पे ही। भैया लाइफ में अगर बड़ा बनना है तो जीरो होना पड़ेगा, शून्य देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शून्य का मतलब लाइफ में ऐसा नहीं है कि जीरो, जीरो वाला ही हीरो बन सकता है। जब तक आप अंदर से जीरो शून्य नहीं होंगे कि भैया हमारे हाथ में कर्म है लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है, तो किसी दूसरे के प्रति भाव गलत नहीं रख सकते आप। दूसरे के प्रति मैं और अहंकार नहीं कर सकते कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान आपको पता है कि हमारा परमात्मा परमपिता ही सर्वशक्तिमान है, हम सब निमित्त मात्र है, अपना अपना कर्म करने आए हैं। आप देखेंगे कि जब हम कोई चढ़ाई चढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अपना जो लगेज है, जो हमारे पास सामान है, सबसे पहले उसको कम करते हैं, चाहे जितना कम हो सके उतना कम करते हैं, क्योंकि हमको पता है चढ़ने में उतनी आसानी होगी। जब हम कोई भारी चीज हमारे बांध दी जाएगी तो उड़ान हमारी रुक जाएगी, और हमारा जब अंतर्मन ही भारी है तो हम चाह के भी उड़ान नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में जीरो होना, शून्य होना बड़ा महत्व रखता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप चाहे उनसे ज्यादातर कुछ भी कह लो, वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह ठीक होंगे, वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे। और वो व्यक्ति इतना अंदर से बिल्कुल निर्मल कोमल स्वभाव होता है, क्योंकि वो व्यक्ति समझ चुका है इसका महत्व क्या है। वो व्यक्ति जान चुका है कि अंदर से शून्य रहकर ही व्यक्ति उड़ान भर सकता है। लाइफ में आप बहुत से लोग ये सोचते होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइफ में अभिगो रखते हैं, मैं और अहंकार करते हैं, लेकिन पहले वो शून्य हुए होंगे, उनका सबसे ऐसा डाउनफॉल आया होगा जहां पर उनको सीख और शिक्षा मिली होगी, बाद में चीजें चलने लगी होंगी। धीरे धीरे व्यक्ति के पास जब पैसा आता है अहंकार भी आ जाता है। हर व्यक्ति शून्य को थोड़ी झेल सकता है, मैं और अहंकार पैसों के साथ आता है। जो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये परमात्मा की देन है और मैं और अहंकार तब होता है जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो व्यक्ति को समझना उसी टाइम चाहिए कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, फल तो मेरे हाथ में है ही नहीं, और ये फल है जो आ रहा है मेरे पास। तो इस पर ऐसा नहीं है कि मेरा अधिकार है या प्रभु ने मुझे दिया है तो हम मान लेते हैं, स्वीकार है, लेकिन उसके साथ मैं और अहंकार और बीमारियां, बुरी चीजें भी आ रही हैं तो उनको त्यागो, वहीं के वहीं रोक दो। भैया आप नहीं,
तो लाइफ में जीरो का महत्व ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, 1 नंबर ये सूर्य जी का है, 9 नंबर मंगल का है, 8 नंबर शनि का है, 2 नंबर चंद्रमा का है। हम इन चीजों में उलझे हुए हैं। लाइफ में आपको ग्रो करना है तो दूसरे के प्रति अच्छी भावना, मैं और अहंकार को हर हाल में हटाना ही होगा, अन्यथा ग्रो नहीं कर सकते। लाइफ में कभी भी महसूस कर लेना आप, जो लास्ट में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाता है, जो व्यक्ति जल्दी सक्सेस होता है, उसके अंदर कहें कि सिर्फ कर्म करने की भावना है। क्योंकि आप देखोगे बहुत से कहें कि जो क्लास में पीछे बैठते हैं वो व्यक्ति जल्दी इतिहास से भी रच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ कर्म कर रहे हैं, उनको खुद से भी इतनी आस नहीं है। खुद से आस है तो मैं और अहंकार नहीं है। उनको पता है कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये उनके अंदर भावना कभी होती ही नहीं है और वो इतिहास रच जाते हैं। वो इतिहास रच जाते हैं। आप देखना, कोई व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत तगड़ी डीप पढ़ाई कर रहा है, उस देखना हम ये नहीं कह रहे, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर अंदर से जीरो है तो जल्दी नंबर आएगा, और अगर अंदर से उसका अंतर्मन भारी है और दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं, कोई चीज ऐसी है जो उसको अंदर तक उसको जीरो नहीं होने दे रही, तो सबसे पहले उसको जीरो होना होगा। उड़ान तभी उसकी स्टार्ट होगी। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो आपको जीरो पर नजर आएंगे। पैसे में ऊपर होंगे, अंतर्मन से जीरो, क्योंकि वो जानते हैं हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, जो दिया है परमात्मा के देन है, स्वीकार है। और हम अंतर्मन से जीरो हैं कि अंतर्मन से हमारे किसी के प्रति, दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, कोई मैं और अहंकार नहीं है। क्योंकि मैं और अहंकार करके क्या फायदा कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। मैं और अहंकार किया तो सर्वनाश निश्चित है। आप देखोगे लाइफ में किसी का भी मैं और अहंकार बचा नहीं है, सबका होता है। राजा से रंक व्यक्ति क्यों बन जाता है? अक्सर मैं और अहंकार इतना जबरदस्त तरीके से हावी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ही परमात्मा परम पिता हूं सबका, मैं ही भगवान हूं, तो फिर उसका नंबर आ जाता है आइए महाराज आपका ही। क्योंकि वो मैं और अहंकार में कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान कर देता है दूसरों का, या फिर कहीं ऐसा नुकसान कर देता है क्योंकि प्रकृति ने जो उसको दिया है। तो वो कहते हैं ना, जितना बांटोगे बढ़ेगा ज्ञान, जितना बांटो अपने पास कभी संजो के मत रखना कि ज्ञान आ रहा है, दूसरे को जरूरत है तो बांट दो। बांटने वाली चीजें बढ़ती हैं। तो आपको एहसास होगा इन चीजों का कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इतना शांत क्यों है, इतना कूल क्यों है, क्योंकि उसको पहले ही प्रकृति ने देने से पहले उस परीक्षा में उतारा था कि भैया ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, यहाँ से सीख और सीख चलो। और व्यक्ति जब उस टाइम पे लड़ाई करता है, उस टाइम पे फाइट करता है, उसको पता चलता है कि मैं अपना 100% एफर्ट लगा रहा हूं जबरदस्त तरीके से, मैं कर सकता हूं, ये भावना है अंदर से। उसको पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, कि सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है। परमात्मा ये उसको एहसास दिला देता है, क्योंकि व्यक्ति जाने अनजाने अहंकारवश फल प्राप्त करने जाता है। हो सकता है उस टाइम उसके पास अहंकार ना हो, लेकिन प्रकृति तो जानती है इसको इतना मिलने वाला है कि आगे जाकर अहंकार आएगा या फिर अहंकार आ सकता है। तो इसको पहले इतनी परिभाषा सिखाओ, इतने चीजों को समझाओ, इतनी इसकी परीक्षा लो कि आगे ये शून्य का मतलब कभी भूले ना, कहीं ऐसा ना हो ये मानव जाति का सर्वनाश करने लग जाए। तो भगवान ने तो बनाया है, तो भगवान देने से पहले आपकी हर संभव परीक्षा लेंगे, आपको सिखाएंगे जीवन में शून्य होने का मतलब क्या है। क्योंकि जीवन में शून्य होकर ही आप दूसरों का भला सोच सकते हो, दूसरे का भला कर सकते हो। अगर आप कहे कि अंदर से शून्य नहीं है तो दूसरे के प्रति गलत भावना हमेशा रखोगे कि मैं इसका भला क्यों करूं, आज प्रकृति ने मुझे दिया है, तो आप उसको मुट्ठी में भींचकर रखने का प्रयास हमेशा करोगे। क्योंकि आपके अंदर मैं और अहंकार या फिर कहें कि मेरा है ने जन्म ले लिया है। लेकिन हर बिजनेसमैन इसलिए ही उड़ान लंबी बढ़ता है क्योंकि उसको पहले से ही समझा दिया जाता है कि जीवन में शून्य का मतलब क्या है, कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल नहीं रख सकते। मैं और अहंकार किया ये वापस ले लिया जाएगा, मेरा मेरा किया तो वापस ले लिया जाएगा। तो आप देखते हैं वो हमेशा शांत और कूल रहने का प्रयास करते हैं हर संभव, क्योंकि उनको जानता है जो देता है वो ले लेता भी है। आप लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखेंगे। हालांकि ये कहने कोई नहीं आएगा कि हमने लास्ट मोमेंट में क्या चीज की, क्या त्याग किया, क्या समर्पण किया, क्योंकि उनको पता है। शुरू में हो सकता है उन्होंने अपने
मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोले हो जो आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि शब्द तो वापस नहीं आते। लाइफ में हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज बोले हो, लास्ट में वो मोटिवेशनल स्पीच ही दे सकते हैं आपको, लेकिन लाइफ में उनके साथ क्या बीता, ये बोलने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं है। हर व्यक्ति बोलना नहीं चाहता, शांत रहना जानता है, लेकिन हर व्यक्ति बोलना नहीं चाहता। कि लास्ट में मेरे को जीरो होना पड़ा, अंदर से समर्पण करना पड़ा, तब दैवीय शक्ति जागृत होती हैं। दैवीय शक्ति तुरंत उसकी सहायता करते हैं कि व्यक्ति जीरो हो गया है, अब ये व्यक्ति सक्षम है प्राप्ति के लिए। अब प्रकृति इसको भरपूर देगी, क्योंकि भरपूर देगी तो ये दूसरे के प्रति अच्छा सोचेगा, दूसरों में बांटेगा और प्रकृति इसको देती जाएगी। लाइफ में आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक कहे कि महात्मा जी होते हैं, उनका एक शिष्य होता है, पर कहीं के किसान होता है। वो महात्मा जी के पास आता है पूछने के लिए कि मैं काफी कठिन चीजें व्यतीत कर रहा हूँ, आखिर मेरे जीवन में क्या है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार का भाव था, और कहीं था कि मन से पहले अपने आप के मन से इन चीजों को निकालो। सबसे पहले अंदर से शून्य हो, अंदर से तुम्हारे जो अंदर ये गिल्ट है, ये जो चीजें भरी है, इनको बाहर निकालो। थोड़ा सा शुद्धिकरण जब मन का होगा तो चीजें समझ में आएगी। वो व्यक्ति थोड़ा नाम जब थोड़ा अच्छी चीजें करने लगा। फिर उसने पूछा कि महात्मा मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में कितनी चीजें लिखी है, मेरे भाग्य में कितना अन्न है, मुझे समझ में तो आए। तो महात्मा जी ने कहा 1 बोरी लिखी है। ठीक है, अब जब 1 बोरी उसके पास आई कि मैं एक बार में 1 बोरी संपूर्ण चाहता हूं, मैं रोज रोज का ये नहीं चाहता कि एक बार में 1 बोरी पूरी चाहता हूं, तो एक बार में 1 बोरी पूरी आ जाती है। अब उस व्यक्ति ने किया क्या, उस 1 बोरी को अपने पास संजो के नहीं रखा। ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक ही बोरी में मुट्ठी बीच लूं, नहीं। उसने 1 बोरी जैसे ही आई पूरे गांव में न्योता दे दिया, पूरे गांव को जिमाया। अब वो 1 बोरी उसके पास रोज आने लगी, क्योंकि उन सब का भाग्य भी अब उसके साथ जुड़ गया। उन सब का जो अच्छा भाग्य था वो उसके साथ जुड़ गया, और वो एक एक बोरी रोज आती गई, और वो रोज लोगों के साथ रोज लोगों को जिमाता गया। वो बोरी कभी रुकी नहीं। तो उसने अपना भाग्य नहीं समझा कि मेरे पास आज इतना ही है और मैं क्यों दूं, ये मेरा है, ये उसने कभी नहीं किया। वो बांटता चला गया, चीजें आती चली गई। इसलिए लाइफ में जीरो होना बड़ा जरूरी है, तभी आपको ये जीरो का मतलब समझ में आएगा। और मैं आपसे जो लाइफ में बिल्कुल अनसक्सेस हो गए हैं, वो एक बार नशे की आदत को ना अपनाकर इस चीज को अपना कर देखें, शायद आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाए जितनी आपने खुद ने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि परमात्मा आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है कि अंतर्मन में क्या है तुम्हारे। दूसरे के प्रति गलत भावना तो नहीं है। आप सोच रहे हैं कि दूसरे की दो रोटी सामने रखी है, 2 आप व्यक्ति हैं, अकेले ले एक मैं ले लूं, तो वहां तो ठीक है, संतुष्टि का भाव है। लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये चल जाए, दोनों की दोनों मैं ले लूं, मामला गड़बड़ है। और पता चला कि वो दोनों रोटी उसके पाले में चला गई, तुम्हारे में कुछ नहीं आया, क्योंकि भाव तुम्हारे गलत थे। इन भावों की महत्वता बड़ी है। तो लाइफ में शून्य होना बड़ा जरूरी है। लाइफ में लास्ट में जाकर लोग सक्सेस क्यों होता है, बिल्कुल एंड डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पहले शून्य ही नहीं हुआ होता। आज जब उसको पता चलता है कि अंतिम एफर्ट है, तो वो व्यक्ति शून्य है, ऑटोमेटिक शून्य हो गया वो। अब वो ऑटोमेटिक शून्य हो गया। उसको पता है कि मैंने इतने एफर्ट लगा लिए, मैं अपने अनुसार फल प्राप्त करने चला था, नहीं हुआ। अब उसको पता चल गया कि मैं कर्म कर सकता हूं, फल मेरे हाथ में नहीं है, और वो व्यक्ति सिर्फ कर्म करता है। अब उसको फल की चाह ही नहीं है, फल प्राप्त की अब उसको आशा ही नहीं है। उस व्यक्ति को अब ये समझ में आया कि सिर्फ मैं कर्म कर सकता हूं, चाह के भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। तब वो व्यक्ति का मैं और अहंकार खत्म हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है और व्यक्ति का उदय हो जाता है। और देखते हैं लास्ट अटेम्प्ट में बहुत लोगों के बारे नारे हुए हैं। जितने बिजनेसमैन हैं, कहे कि लाइफ में इनको एक ऐसी किक तो जरूर मिली है, जैसे चाहे कोई बड़े से बड़ा हो कि किसी को कहीं से सुनने को मिली है, कहीं से क्या उनको देखने को मिला है, कहीं से कोई भावना ही। लेकिन परीक्षा पूरी जब ली गई है तो लास्ट अटेम्प्ट में शून्य हुए हैं कि इनसे नहीं हो रहा। ये कर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट फल नहीं मिल रहा, क्योंकि अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि मैं इसको बता दूंगा, मैं इसको दिखा दूंगा, मैं इसको नीचे दिखा दूंगा, इसको ये कहूंगा, इसको वो कहूंगा। अरे भाव तो चेंज करो पहले। और जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वो कोई भी जवाब सामने वाले को नहीं देता, फिर उसका काम उसका जवाब देता है। और ऐसा लाइफ में अनगिनत एग्जाम्पल्स है।
तो अपने आप को अंतर मन से शून्य कर लो। जीरो की भावना ही आपको हीरो बना सकती, क्योंकि जो व्यक्ति जीरो है अंदर से वही हीरो बनने के लायक है, वो व्यक्ति हीरो बनता है। धन्यवाद।